सबसे पहले विश्वास सारंग जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी वाले राज्य है वहां पर वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सच कह रही हूं मैं, या आप लोगों को भी कोई समस्या है, आपने वाकई स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा है और वहां से उसका हल या फिर कोई उपाय बताया गया है? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? क्या आप 18 की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं? टीकाकरण की क्या रफ्तार है आपके राज्य में? विश्वास जी। अंजना जी, हमारे यहाँ टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है और जो तीनों सेगमेंट हैं, यदि हम सबसे पहले बात करें हेल्थ केयर वर्कर की, उसमें लगभग हम 7,61,000 लोगों को इस टीकाकरण से जोड़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज में लगभग हमने 4,34,000 लोगों को जोड़ा है और सेकंड डोज हम 3,27,000 लोगों को दे चुके हैं। यदि हम फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करें तो हम फर्स्ट डोज 4 लाख लोगों को दे चुके हैं, सेकंड डोज हम 2,68,000 लोगों को दे चुके हैं। टोटल मिलाकर हमने 6,77,000 लोगों को इससे जोड़ा है। यदि हम 45 प्लस की बात करें तो हमने फर्स्ट डोज लगभग 64 लाख लोगों को हमने ये फर्स्ट डोज दिया है। दूसरा डोज हमने लगभग 9.5 लाख लोगों को दिया। टोटल मिलाकर हम 73 लाख लोगों को जो 45 प्लस के हैं, 45 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जोड़ा है। जो 18 से 44 इयर्स तक है, जो 18 प्लस जिसको कहा जाता है, उसमें लगभग हम 50,000 लोगों को ये डोज, करीब 49,000 को हम ये डोज दे चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन विपक्ष के स्वास्थ्य मंत्री या बाकी इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा डिज़ाइन करने में गलती की। अंजना जी, मैं यहाँ पर एक बात इंगित करना चाहता हूँ। 18 प्लस को 1 मई से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना था। मध्य प्रदेश में हमने 1 तारीख से शुरू नहीं किया, हमने 5 तारीख से शुरू किया। उससे पहले हमने हमारे यहाँ वैक्सीन बुलवाई। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर तो शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने दिया था। हमने दोनों हमारे इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए दिया। हमारे पास कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोजेस आ गए, पर उसके बाद भी हम 5 तारीख तक रुके। जब हमारे पास सफिशिएंट ये डोजेज आ गए तो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पहले दिन और दूसरे दिन हमने 106 सेशन किए, फिर हमने उसको 406 पे हम लेके गए, फिर हम 900 पर लेके गए हम, और 15 मई तक हम लगभग 1408 सेशन पर हर सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, और इस तरह से हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तैयारियां, वो कह रहे हैं कि हमने राज्य स्तर पर पहले वैक्सीन का इंतजाम किया, खुद भी बिडिंग करके लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रोक्योर किया, और उसके बाद वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आपने क्या ऐसा किया था? कहां पर चूक है, कितनी कमी है, और क्या तस्वीर देश को बताएंगे? देखिए, चूक क्या है आपको समझना होगा। इस देश के अंदर मार्च के महीने में हम लगभग, अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो 25 लाख लोगों को इस देश में रोजाना टीका लगा रहे थे। मैं देश की बात कर रहा हूं, अभी दिल्ली पे आऊंगा। ये आंकड़ा अप्रैल के महीने में बढ़कर 35 लाख, 40 लाख, एक दिन 42 लाख टीके एक दिन में लगे। जो अप्रैल में 42 लाख एक दिन में पहुंच गया, वो आंकड़ा घटकर आज मई में 18 लाख पे आ गया है। जबकि मई के महीने में हर व्यक्ति को, जो एक एडल्ट है, 18 साल की अधिक आयु है जिसकी, उसको लग सकता है। तो 42 लाख प्रतिदिन जिस देश में टीका लग रहा था, आज मात्र 18 लाख प्रतिदिन लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें तो मैं दस्तावेज अभी साथ लेकर बैठा हूं, सारे रख दूंगा कि कैसे कैसे दिल्ली सरकार ने 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चिट्ठियां लिखकर कहा कि हमें, एक मैन्युफैक्चरर को बोला हमें 66 लाख डोज दे दीजिए, दूसरे को कहा आप 80 लाख डोज दे दीजिए। कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को टीका लगवाने के लिए हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। समस्या ऑर्डर प्लेसमेंट की नहीं है, समस्या सप्लाई की है। सप्लाई की क्यों है? क्योंकि इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स का, अंजना जी, उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा है, उत्पादन की क्षमताएं सीमित है। अब कहां कहां उत्पादन में कमी आई, मैं आपको बड़ी जल्दी छोटे से में बता देता हूं, आधा मिनट लूंगा। पहली चीज यह है कि जो उत्पादन देश में हुआ भी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, उसमें से पेश कीमती, जान बचाने वाली वैक्सीन को, 6.5 करोड़ वैक्सीन को भारत देश ने एक्सपोर्ट कर दिया 84 देशों को, नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों को, और भारत के लोगों को नहीं लगाया। अगर मुंबई और दिल्ली की आप आबादी को जोड़ें, ये 6.5 करोड़ दिल्ली और मुंबई की आबादी को अगर हम वैक्सीनेट करने में इस्तेमाल करते, तो सारी आबादी 2 डोजेस
साथ पूर्णतः सुरक्षा कवच पहन लेती, लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं किया। अब जो गलतियां हो गई, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वाहवाही। एक बड़ा सुझाव राघव जी दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए अंजना जी, मैंने पूरे विषय को एक सुझाव डॉक्टर संबित पात्रा राघव चड्ढा दे रहे हैं, उस पर भी आपका जवाब, ठीक है, हाँ, दोनों विषय, ठीक है, मैं दोनों विषयों पे जवाब देता हूं और संक्षेप में दूंगा, महत्वपूर्ण भी है। पहले फॉर्मूला और दूसरे बाद में एक्सपोर्ट। और मैं संवेदनशील रहूंगा, इन्होंने कहा मोदी जी तो इन्विटेशन पाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए सब कर रहे थे, मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला इन्होंने पैरासिटामोल के साथ कंपेयर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को हम वैक्सीन दे देंगे, सारी कंपनी को दे देंगे, सब मैन्युफैक्चर कर देंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो भारत में नहीं है, याद रखिए, एस्ट्राजेनिका का है, ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। सब लाइसेंसिंग, जैसे घर को सबलेट करते हैं वैसे सब लाइसेंसिंग किया हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका लाइसेंस भारत नहीं दे सकती है, और भारत की जो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी नहीं दे सकती है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो ट्रिप्स की संधि है, जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है, उसको वेव ऑफ अगर सभी देश मिलकर कर दे तो जाके इस वैक्सीन के लाइसेंस को, कोविशील्ड के लाइसेंस को दिया जा सकता है। हिंदुस्तान दिन रात उस काम को यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका भी हमारे साथ आ गया है, पहले जो मना कर रहा था, जर्मनी भी मना कर रही थी, अब इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रहा कोविशील्ड के फॉर्मूले की बात। दूसरा रहा, इन्होंने कहा फॉर्मूला कोवैक्सीन का भी। देखिए, ICMR, बिल्कुल सही बात है, ICMR का ये कल के अखबार में छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ICMR ने बाकी कंपनीज को बुलाई, ICMR ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमारा खुला हुआ प्रस्ताव है, आप हमसे फॉर्मूला ले जाइए और कोवैक्सीन बनाइए। मगर बन क्यों नहीं पा सकता है कोवैक्सीन इतनी आसानी से? ये कोई पैरासिटामोल का फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक लिविंग वायरस को इनएक्टिवेट करने के बाद उस वैक्सीन को बनाया जाता है। जब ये वायरस लिविंग होता है तो उसके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता होती है, जो भारत में ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी के पास होती है। इस लेवल सेफ्टी को बनाने के लिए 1 साल की आवश्यकता होती है। कल किरण मजूमदार साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, पैनाशिया एक कंपनी है जिसके पास इस प्रकार के लेवल ऑफ सेफ्टी है। भारत सरकार ने बुला के उस कंपनी को कहा है कि आप कृपया करके इसको बनाना शुरू करें। ठीक उसी प्रकार 3 और कंपनियां हैं, PSUs हैं, जिसका नाम हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड है। इनको भी कहा गया है कि आप इस तरह के सेफ्टी लेवल के साथ, ताकि ये वायरस एस्केप ना कर जाए, आतंक ना फैलाए, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो कृपया करके ये जो रेसिपी है, ये कोई ऐसा रेसिपी नहीं है कि हमने कहा इसको आधा ग्राम डालो, उसको 1 ग्राम डालो और फिर वैक्सीन बना लो। बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता है, मतलब एक लेवल होना चाहिए। किसी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो क्यों हमारा देश किसी चीज में पीछे है? इट इज इक्वल टू कोवैक्सीन। जब हमारे देश के अंदर एक मैन्युफैक्चरर BSL 3 की फैसिलिटी बना सकता है तो 100 मैन्युफैक्चरर्स भी बना सकते हैं। हमारा भारत देश किसी चीज में पीछे है। जहां तक तो पूछिए ना, क्यों नहीं बनाया? बात है, मोदी जी अपने दोस्त बोरिस जॉनसन क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं BSL 3 बना दिया? बोरिस भाई, आप हमें बताइए, वो तो उनके लंगोटिया हमने बनाया, से वो दे देंगे फॉर्मूला। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला संबित जी, जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, आपने कहा कि आपका अंतरराष्ट्रीय संधियां है, करार है, लायबिलिटी है। सारे करारों को मैं सलाम करता हूं। मुझे बस एक चीज बताइए, आपकी राष्ट्रवादी सरकार ने पाकिस्तान को कौन से करार तहत वैक्सीन भेजी? देखिए, इनको मैंने अभी 1 मिनट समझाया ना कि जो 78 लाख वैक्सीन था वो हमने संधि के मुताबिक नहीं भेजा, वो हमने एड में दिया है। बाकी हमने 5.5 करोड़ जो है वो संधि के अंतर्गत भेजा है। आपको ये समझ में नहीं आया? आप और अरविंद केजरीवाल की यही दिक्कत है कि आप आंख बंद करके सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। टीएस सिंहदेव साहब को दिखाइए। नहीं, ये तू मैं इनका बंद नहीं होने वाला। ये तू मैं बंद नहीं करने वाले। जल्दी से एक बार टीएस सिंहदेव साहब के पास जाए। टीएस सिंहदेव साहब, वैक्सीन है आपके पास, वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बैठक में क्या कहा आप लोगों से, और क्या परिस्थिति है 18+ की वैक्सीनेशन में आपके राज्य में? अंजना जी नमस्कार, साथ में सारंग जी को, संबित जी को, राघव जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी, और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की सबको बधाई और शुभकामनाएं। एक आज की बैठक में छत्तीसगढ़ को नहीं जोड़ा गया था, तो बैठक में क्या हुआ मैं सीधे तौर पे बताने की स्थिति में नहीं हूं। वैक्सीन की जहां तक स्थिति है, दुर्भाग्य से एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपदा में हम अब राजनीतिक पक्षों से बयान देने की स्थिति में आ गए हैं, और इसमें कोई हल निकलेगा मुझे संभावना नहीं दिखती। हर व्यक्ति अगर राजनीतिक बयान देगा तो अपने राजनीतिक परिवेश से देगा।
वैक्सीनेशन की आपने बात कही, कितनी पूरी है कितनी कमी है। आप देखें कि इसमें प्लानिंग बतौर बात कहां पर है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना अराजनीतिक हो सकूं या पक्ष किसी दल का रख सकूं उससे दूर हट के बात करूं। देश ने 160 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा। 80 करोड़ नागरिकों को 160 करोड़ डोज हमको देने हैं। हमारे देश में निर्मित क्षमता कितनी थी वैक्सीन की? 7 करोड़। अगर 160 करोड़ को हम 7 से भाग देते हैं तो ये हमको समय लगता है 22 से 23 महीने। 22 से 23 महीने में ये वैक्सीनेशन पूरा हो सकता है। अब इस दरमियान में आप अपना राय रख सकती हैं कि कमी कहां है। अगर एक महीने में 7 करोड़ वैक्सीनेशन करनी है, ये टारगेट है देश का, तो 7 करोड़ आएंगी, 7 करोड़ वैक्सीनेट हो जाएगा। कितने समय में आपको 160 करोड़ डोज देने हैं, उसके अनुपात में आपके पास कितनी वैक्सीन है, ये तय करेगा कि वैक्सीन की वास्तव में किल्लत है, स्थिति कमी की है या कमी नहीं है।